हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज का जो व्लॉग है इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये व्लॉग है कि जब मायरा छोटी थी तो कैसे अपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करती थी, कैसे खेलती थी। ये शुरू से ही काफ़ी हाइपर एक्टिव चाइल्ड है और काफ़ी मतलब ये आप देखोगे जैसे अभी भी देख रहे हो तो ये कैसे मतलब नानी के साथ कैसे फाइट कर रही है, मतलब गिव अप करने वाली नहीं है। ये काफ़ी हाइपर एक्टिव है और बहुत ज़्यादा ही मतलब स्टेबिलिटी है इसकी बॉडी में, काफ़ी स्ट्रेच करती है इसको, काफ़ी कूदा फांदी। जब जब ये छोटी थी मीन्स करीब 1 साल से 1 सवा साल की थी तब हम इसको रस्सी पे मतलब हैंग करते रहते थे और ये कभी भी है ना ऐसे नहीं बोलती थी कि मत करो, ये ऐसे मत करो, हमेशा है ना रेडी टू रहती थी। अब देखो इस यहाँ पे ये कैसे एक्सरसाइज कर रही है अपने नानी के साथ। और बिकॉज़ मैं एक्चुअली अपने घर में इसलिए थी क्योंकि मेरी मम्मा उस टाइम पे बीमार थी, तो मैं ये भी छोटी थी, मुझे ऐसे सपोर्ट भी चाहिए था, तो मैं काम करती थी मतलब घर का यही हाउस होल्ड वर्क। तो मेरी मम्मा ही ज़्यादातर इसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी मम्मा इसके साथ मेरी। और ये काफ़ी खुश भी रहते थे इन लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब एक बर्डन की तरह कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अफेक्शन के साथ इन्होंने इसको पाला है। स्टिल मेरी मम्मा का काफ़ी अटैचमेंट है इसके साथ। जैसे अभी कुछ हो जाता ना तो मैं इसको मार देती हूँ, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभार और डांट देती हूँ तो मेरी मम्मा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो इतनी इमोशनल है इसे लेके, बहुत ज़्यादा है भी वो इमोशनल, लेकिन इसे लेके बहुत ही ओवर इमोशनल है। और ये जो जर्नी है मेरी, ये काफ़ी, अब इस जर्नी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी कुछ मतलब मैंने सोचा समझा, जॉब करूँ, ऐसे ही टाइम निकल गया। 3 साल हो गए हैं मतलब घर बैठे हुए और कुछ भी नहीं, सिर्फ यही सुबह से शाम तक यही घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो सर्फ। मतलब मैं सोचती थी कि यार मेरी बेटी मेरे से क्या सीखेगी, क्या मैं उसको दूंगी, क्या इंस्पायर करूंगी, क्या कल वो भी यही करेगी अपनी ज़िंदगी में, क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, क्या उसके पास मतलब यही सारे काम होंगे। तो वो मुझे देखती थी तो जैसे मैं अब झाड़ू लगाती थी तो मेरी बेटी मुझे बोलती थी मम्मा मैं लगाती हूँ। तो मुझे एक दिन ये बहुत बात टच हो गई। मैंने सोचा कि क्या यार मेरी बेटी भी यही करेगी मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी के लिए ये एग्ज़ाम्पल सेट करूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बने, हार्ड वर्किंग हो। ठीक है ये चीज़ें तो डेली हैं, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, इसके अलावा आपकी क्या पहचान है, किस तरह के लोग आपको जानते हैं कि आप इसके अलावा क्या अलग कर रहे हो। या तो आप वर्किंग हो, वो एक अलग चीज़ है। मेरी जो इसमें मेरी लाइफ में कि मैं यहाँ से अभी मतलब अपने घर से निकल नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच है ये। डालने को तो हम इसे डे केयर में डालने, लेकिन उस चीज़ के लिए मन नहीं मानता हमारा, मेरे हस्बैंड का भी मेरा भी, कि यार ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इसका। ये हाल है कि मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती हूँ तो ये ढूंढना शुरू कर देती मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो इस वजह से तो हमारा यही था कि मतलब इसको थोड़ा सा अटैच करें। जैसे अभी ये नेक्स्ट सेशन में स्कूल जाने लगेगी, फिर है ना ये मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट करेगी बच्चों के साथ तो थोड़ा हो जाएगा। स्टिल ये मतलब बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। सो इन दिनों में जब ये यहाँ पे थी काफ़ी कुछ करती थी नाना नानी के साथ में, काफ़ी मज़े करती थी, काफ़ी खुश थी ये वहाँ पे। जब ये यहाँ पे शुरू में हम लोगों ने इसके यहाँ पे शिफ्ट किया चंडीगढ़ में, तो ये काफ़ी दिनों तक इसको नहीं अच्छा लगा। फिर होता है ना कि बड़ों का भी मन नहीं लगता, मेरा भी मन लगता था। अभी थोड़े से स्टेबल हो गए हैं हम मदर डॉटर दोनों कि यार यहीं रहना है, यही घर है हमारा, यहीं रहना है, इसी के हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। अब जैसे पार्क में भी जाते हैं, सोसाइटी में काफ़ी लोगों को जानने भी लगे हैं, चलो प्रणाम करो। तो ये होता है शुरुआत में। अब ये देखो यहाँ पे ये इस देखो ये कैसे यहाँ में मतलब इसको सिखाते थे ना, ये बहुत जल्दी कैच करती है इसी चीज़ों को। यहाँ देखो ये मतलब हमारे घर में एक मंदिर है, प्रॉपर मंदिर है। हमने जो हम प्रणामी है, हमने गुरु जी का नाम लिया हुआ है, तो वहाँ पे जो मंदिर है तो उसमें देखो कैसे प्रणाम कर रही है और मम्मी इसको प्रणाम जी सिखा रही हैं। कुछ मैं सिखाती थी, कुछ वो सिखाती थी। और स्टिल ये मैं जब शाम को पूजा करती हूँ, सुबह तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं क्योंकि उस टाइम थोड़ा सब जाते हैं तो टिफ़िन विफ़िन बनाना और फूड वगैरह की प्रिपरेशन करना, टिफ़िन पैक करना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा
नहीं टाइम मिल पाता है पूजा के लिए मुझे, तो मैं शाम को प्रॉपर अपनी पूजा करती हूँ, मंदिर साफ़ सुबह ही कर लेती हूँ। तो ऐसे तो ये देखिए यहाँ पे कैसे मतलब प्रणाम कर रही है, हमारे बोलते हैं कि प्रणाम करो प्रणाम करो। तो सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चे आते थे इसको खिलाने, तो उनके साथ खूब खेलती थी। यहाँ पे भी मैं इसे पार्क में लेके जाती हूँ। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत कम इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। जो नहीं करते उसको ही बोलते हैं दीदी बात नहीं कर रही, दीदी के पीछे भाग लेगी। तो ऐसे होते हैं, सबका अपना अपना होता है। और ये काफ़ी अलग है बाकी बच्चों से। खूब इंटरेक्शन करना, खूब खेलना, खूब अपने शरीर में मतलब ऐसा नहीं कि बैठे रहो वो करो, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसको स्क्रीन टाइम देते हैं, लेकिन वो तब जब मैं काम कर रही होती हूँ तब। अदरवाइज़ इसको पूरा दिन आप खिलाते रहो, पूरा दिन आप इसको साइकिल चलाओ, ये कराओ। आगे वाले ब्लॉग में आपको मिलेगा कि मैं कैसे इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ पूरा दिन। कभी इसके साथ खेलती हूँ, कभी इसके साथ मतलब इसके ही टॉयज से कभी डॉल हाउस बनाऊंगी, कभी कैसे मैं इसको इंगेज रखती हूँ पूरा दिन। तो ये आपको देखने के मिलेगा। अभी के लिए यही है कि कैसे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ। मेरी मम्मी का इतना था कि वो उसके साथ फुटबॉल तक खेलती थी, उसके साथ फुटबॉल भी खेलती थी, इसके साथ है ना बैट बॉल भी खेलती थी। ये है यहाँ पे, ये देखो कैसे खेल रही है बच्चों के साथ। और काफ़ी इसको अच्छा लगता है ऐसे खेलना कूदना, बहुत अच्छा लगता है इसको। और मेरे मम्मी पापा भी इवन अभी भी वीडियो कॉल करेंगे तो पूछेंगे मायरा क्या कर रही है, मायरा क्या कर रही है। उनका भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इसके साथ में, और शुरू से ही ये उनके साथ में रही है, तो बहुत अच्छी तरीके से जानती भी है उनको, नोन है उनके लिए। सो गाइस, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम तो अभी अकेले रहते हैं, मेरे पास तो इवन कोई सपोर्ट नहीं है। मैं तो किसी के जैसे सोसाइटी में नीचे पार्क में जाती हूँ तो कई सारी लेडीज़ बोलती हैं कि हमारे पास तो मतलब मेरे हस्बैंड तो वर्क फ्रॉम होम है, IT प्रोफेशनल, लेकिन मेरे हस्बैंड तो सेल्स में है। तो कई बार तो वो टूर पे जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो मैं अकेले ही संभालती हूँ बच्चा अकेले ऐसे बोलता है ना, सब संभाल लेते हैं, कोई नहीं संभालता। इतना डिफ़िकल्ट टास्क है ना बच्चा पालना, इतना डिफ़िकल्ट टास्क है ना। इतना दूसरों के ढोल सुहावने लगते हैं। जब आप अपने ऊपर देखते हैं ना तब पता चलता है कि क्या है रियलिटी। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चा पालना, बहुत ही बुरा, मतलब हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड है ये। काफ़ी कुछ आपको अपनी पर्सनल लाइफ तो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं ऐसे बन के रहती हूँ कि कभी तो शीशे में देखती हूँ, शीशे में तो पूरा दिन देखती ही नहीं हूँ। जब भी देखती हूँ कि लगता है यार ये क्या ही कैसी हो गई हूँ मैं, कैसी थी मैं, कहाँ ऑफिस जाती थी, प्रॉपर लुकिंग देखती थी, प्रॉपर कपड़े होते थे, प्रॉपर मेकअप होता था, ज्वेलरी इतनी खरीदती थी मैं, सारी चीज़ें होती थी। अभी तो सब कुछ ही बंद हो गया। खैर एनीवेज, ये भी लाइफ का फेज़ है। काफ़ी कुछ तो निकल चुका है, अभी तो थोड़े ही दिन है, 2-4 महीने में और सेटल डाउन हो जाएंगे, स्कूल जाने लगेगी तो काफ़ी कुछ चेंज होगा। सो गाइज़, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और वन मोर टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक एंड कमेंट बॉक्स फॉर सपोर्ट। सो तो ताकि मतलब एक करना तो है ही, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए इतना तो मतलब चाहिए ही कि आप मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा मतलब देखो। ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा देखो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच। मैं भी यहाँ पे न्यू कमर हूँ, न्यू सीख रही हूँ चीज़ें, और काफ़ी कुछ है लाइफ में, काफ़ी कुछ करना है इस चीज़ को लेके, इस चैनल को बहुत ग्रो करना है, काफ़ी आगे तक लेके जाना है। तो विदाउट सपोर्ट तो ये होगा नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग है ना इसको आगे लेके जा सकें और इसमें कुछ नया ट्राई करें, कुछ अच्छा देखें। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे थ्रू लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, हैप्पीनेस स्प्रेड हो। थैंक यू सो मच।